लूटपाट किया। ये तो लूट के ले लिया। मतलब ऐसा बताया है लोगों ने, और वीडियोग्राफी जो देख रहे हैं, अगर लगता है कि हम अगर रहते तो हमारी हत्या भी हो सकती, इस तरह के मूड में थे। वीडियो देखिए और ताज्जुब कीजिए। घर का पोजीशन देखिए, सामान कुछ ले भी गया है। हाँ, तो अब उसमें जो वो वहाँ है, अब उसमें क्या सामान उसका यहाँ है नहीं है, क्या था, वो तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। ये भाई का रूम है। हाँ, भाई का रूम। डायरेक्ट मेरे घर पर वो आए हैं, और अच्छा, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या मैं अपराधी हूँ? क्या धरना देना गलत है? क्या अपनी आवाज बुलंद करना गलत है? ये जो धारा मतलब अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम सच्चाई की ओर जाएंगे तो सच्चाई को दबाया जाता है। उनकी हत्या आप खुद देखिए ना, विजुअल क्या बता रहा है, हमारे घर की हालत क्या बता रही है। मैं मुखिया प्रतिशोध की भावना से 100% है, 100% है। ये सारा चीज मैं जो देखा प्रतिशोध में ही ना सत्यनारायण दास को किया गया। मुखिया संघ के अध्यक्ष हमसे बात हेलो। चीख चीख कर पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाने वाला शख्स कोई और नहीं है, पूर्व मुखिया उत्तरी मल्हीपट्टी पंचायत के सनाउल्लाह खान, और इस वक्त इनकी पत्नी सवाना खानम जो हैं इस वक्त मुखिया हैं। जी हां, आपको बता दें, नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट दरभंगा जिला के उत्तरी मल्हीपट्टी पंचायत से। आपको बता दें, सनाउल्लाह खान ने बड़ा आरोप लगाया है अशोक पेपर मिल थाना के पुलिसकर्मियों पर। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारी दलबल के साथ पुलिसकर्मी 1:30 बजे रात में लगभग मेरे घर पर आए और सारा सामान और ताला और गेट तोड़ दिए और सामान लूट कर ले गए। ये आरोप जब हमने थानाध्यक्ष अशोक पेपर मिल जो खासकर शैलेश कुमार हैं उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि इस तरह से कहीं भी हम उस जो यह छापा पड़ा है इसमें हम कहीं भी थे नहीं, और जो बजरा की टीम आई थी उनके पास जो लिस्ट रहता है गिरफ्तारी की, तो वो वहां पर पहुंचे थे और हमारे जो केस के आयोग थे 107 जो केस हुआ था, ये केस के आयोग को वहां से वो लेकर ले गए थे और हम वहां पर नहीं थे। इस तरह से उन्होंने अपना साफ पक्ष रखा है। साथ ही आपको बता दें कि बड़ा आरोप ये है कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने सनाउल्लाह खान के घर पर 1:30 बजे रात में छापा मारा गिरफ्तारी करने के लिए। सनाउल्लाह खान का एक ही सवाल है कि क्या हम क्रिमिनल हैं? क्या हमारा गतिविधि क्रिमिनल वाला था? क्या जब जनता के जनप्रतिनिधि अगर धरना पर बैठते हैं तो उन्हें इस तरह से सताया जाएगा या इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा पुलिसकर्मियों के द्वारा, या इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा? बड़ा खबर आपको बता दें, दरभंगा जिला के लिए आज पूरे दिन रहा। सभी पत्रकारों को यहां पर प्रेस वार्ता रखा गया था। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के उत्तरी मल्हीपट्टी पंचायत के रतनपुरा गांव में ये प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार भी शामिल हुए थे और सभी लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि खासकर सच का सामना करना चाहिए, सच का जो सच्चाई है उसे दिखाना चाहिए। आपको बता दें कि खासकर जो झाजी गए थे एसआई जो यहाँ के इसमें जो छापा के लिए, उस समय में उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि 107 में जो नाम था, खासकर 26 लोगों का जो नाम दिया गया था। आपको बता दें, चाची भतीजा जो मर्डर केस का जो आपने खुलासा देखा होगा, वही वो केस है जिसमें सनाउल्लाह खान धरना पर बैठे थे और पुलिसकर्मी लगातार मनाते रहे थे और देर शाम तक वो नहीं माने थे। बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं अशोक पेपर मिल थाना के थानाध्यक्ष जो शैलेश कुमार है, उन्हें ये कहीं न कहीं ये बुरा लगा होगा, या ये जो एक तरह से आपको बता सकते हैं कि जो पुलिसकर्मियों का जो रौब होता है या फिर पुलिसकर्मियों का जो मतलब पुलिस का जो वर्दी का जो खौफ होता है, तो वो एक बात दिखाना चाह रहे थे, या जो उनको ये बुरा लगा कि सस्पेंड का जो मांग कर रहे थे खासकर सनाउल्लाह खान, अवधेश राम जो एसआई है उनका और जो शैलेश कुमार है उनका, तो ये कहीं ना कहीं शैलेश कुमार को बुरा लगा और ये लगातार जो प्रक्रिया है वो चला आ रहा है, ऐसा सनाउल्लाह खान का मानना है और सनाउल्लाह खान का आरोप है। आपको बता दें, सनाउल्लाह खान यही है जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनके घर पर प्रेस वार्ता की तैयारी चल रही है। इस वक्त मुखिया संघ के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया जो बबलू ठाकुर है, मझौलिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पूनम झा, इसके साथ ही आपको बता दें जो बसा मिर्जापुर पंचायत के राजकुमार है, तो पतौर पंचायत के फेकन पासवान, जो यहाँ पर रवनजी चौधरी हैं जो आनंदपुर सोहरा पंचायत के हैं। तो मतलब विभिन्न पंचायतों से यहाँ मुखिया पहुंचे और उन्होंने कड़ा विरोध जताया है। आनंदपुर सोहरा पंचायत के जो मुखिया हैं उन्होंने सभी लोगों ने आज ये कड़ा विरोध जताया है कि अशोक पेपर मिल थाना के पुलिसकर्मियों ने जो किया वो बहुत ही बुरा किया। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, जनप्रतिनिधियों के घर पर इस तरह से घुस जाना, और सवाना खानम ने अपने बयान में ये दर्ज कराया है कि हम लोग सोए हुए थे और इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, जैसे लग रहा था कि कोई क्रिमिनल यहाँ पर सोया हुआ है और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दलबल के साथ पहुंची है। तो बड़ा आरोप और बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र से। भारत उदय समाचार के विशेष
विशेष कवरेज, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं और प्रेस वार्ता सुनाते हैं कि क्या आरोप, बड़ा आरोप जो लगाया गया है सनाउल्लाह खान के। वहीं अशोक पेपर मिल थाना के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा जितना भी आरोप लगाया गया है वो निराधार है, कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। सभी पुलिसकर्मी अपना ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान ये काम हुआ है और किसी तरह का आरोप जो लगाया जा रहा है वो पूरा निराधार है। सबसे बड़ी बात बता दें कि जिस तरह से तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं, जो खासकर जिसमें गोल्ड रखा हुआ था बॉक्स, वो ऐसे ही फेंका हुआ था, या फिर घड़ी का जो बॉक्स उन्होंने दिखाया है, तो ये सभी तस्वीरें देखकर काफी लोग आक्रोशित हुए हैं और सीधा सभी मुखिया ने एक साथ स्वर में कहा है कि ये महाडकैती हुआ है जो सनाउल्लाह खान है उनके घर पर। अब देखने की बात है कि किस तरह से वरीय पदाधिकारी, खासकर डीएसपी हो या फिर डीएसपी लेवल पर या एसएसपी लेवल पर ये जो जांच है वो किया जाता है और ये जांच में क्या पाया जाता है, खासकर किस तरह से पुलिसकर्मियों ने ट्रीट किया और क्या आरोप लगाया गया है, तो ये बड़ा जो जांच है होने के बाद ही ये खुलासा होगा। वैसे विशेष कवरेज देखिए, अब आपको प्रेस वार्ता सुनाते हैं। पूरे दिन जो माहौल है हायाघाट क्षेत्र का गरमाया रहा। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि जो सत्यनारायण दास है उप मुखिया, उनके ऊपर जो केस किया गया था उसका भी उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाया और सभी बातें उन्होंने प्रेस वार्ता में रखा है। हम आपको पूरा कवरेज आपको सुनाते हैं। सवाल कि प्रशासन आपके साथ इतना जो दुर्व्यवहार कैसे किया वो भी बताएंगे। मुखिया जी आपके साथ रात में कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रात की घटना जो हुई है 1 बजे के आसपास, जैसे लगता है कि पहले डकैती देखते थे उसी तरह से बुझा रहा है घर। जब हम लोग आए हैं पहले तो सुने, इनके द्वारा पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब यहाँ आके हम सब मुखिया लोग थे, जाकर के देखे हैं तो जिस तरह से डकैती होता है, घर में मारपीट किया जाता है, सब लूट के ले जाता है, उसी तरह का व्यवहार थाना प्रभारी के द्वारा, पूरा पुलिसिया विभाग के द्वारा किया गया है। हम लोग बड़ी पदाधिकारी को जो है सो सूचित किए हैं, वो आकर के स्पॉट भी देखे, आप लोग भी देखे हैं, आप लोग के भी माध्यम से पूरा रिकॉर्डिंग किया गया है। जो इसका न्याय चाहते हैं, बहुत अन्याय हुआ है। इस तरह का घटना घोर निंदा हम लोग करते हैं, बहुत दुखी है ये चीज देख करके कि एक प्रशासन को जहां सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, वही आज पता चल रहा है कि हम लोग बेसुरक्षित हैं। कहीं सुरक्षा नाम का चीज नहीं है। जब हम सुरक्षित नहीं है तो जनता को कैसे सुरक्षित रखेंगे? इस तरह के थाना प्रभारी को कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। बहुत गलत काम किए हैं, ऐसा पूरा डकैती किए हैं, सब जेवर जेवरात जहाँ तहाँ उसका जो कौवा फेंका हुआ है सब लूट के ले गए। कृष्णकांत चौधरी, आनंदपुर शहरा मुखिया। इसको लेकर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बताइए। सबसे मैं पहले आपको पूरी घटना बताता हूँ। दिनांक 24/6/2022 बेचन महतो की हमारे यहाँ हत्या होती है, जिसका एफआईआर संख्या है 106/22। हत्या होती है रात के 11 साढ़े 11 बजे। थाना अध्यक्ष और जो भी उनका आमला थे वो उसे उठा करके अपनी गाड़ी में मृत शरीर को लेके चले जाते हैं। किसी को इसकी खबर नहीं देते। सुबह में 5-6 बजे के बीच उनका कॉल आता है कि मुखिया जी ऐसे आपके क्षेत्र में हो गया। हमने कहा कि इसकी सूचना आपने रात में क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि हड़बड़ में थे, ये थे वो थे, अपना जो बहाना बनाया। 6:30-7 बजे मैं घटनास्थल पे पहुंचता हूं, वहां देखता हूं वहां पब्लिक बहुत आक्रोश में थी। उसके बाद एफएसएल की टीम और जो भी वहां प्रक्रिया अपना चल रहा था, उसका पब्लिक ग्रामीणों ने वहां पर बरमोतर चौक पर घेरा कर दिया, जिसमें माले के भी सारे लोग थे। वहां पर मैं भी पहुंचा और अपनी बात रखा प्रशासन के बीच में। उतने में थाना प्रभारी आए। थाना प्रभारी को पब्लिक सवाल पूछने के लिए कि ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में क्यों हो रही है। फिर थाना अध्यक्ष हमसे बात विचार किए। हमने बताया कि हमारे क्षेत्र में आज से विगत 8 दिन पहले थलवारा स्टेशन के 17 नंबर गुमती पर लूट की घटना होती है, जिसका केस संख्या है 102, वो भी यहाँ मौजूद है। बोलिए आगे बोलिए। केस संख्या शायद यहाँ पे नहीं है जी, 102 ये लूट की। तो हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ हत्या हो रही है, इसकी हमने मांग रखी। उसका सारी जितने भी ग्रामीण थे वहाँ पर हम लोग बैठ गए। उसका मांग शुरू हो गई। उसका ब्लॉक से भी लोग आए, प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम भी आई। हम लोग की मुआवजे की जो उसका मुआवजा था उसकी बात रखे। उन्होंने 20,000 रुपया तत्कालीन मदद दिया परिवार को। उसके बाद जो हम अंजल त्याग करके बैठ गए थे, तो फिर बहादुरपुर थाना अध्यक्ष ने ग्लूकोज पिला करके, पूरा फुटेज में है, फोटो में है, वीडियो में है, न्यूज़ में है, उन्होंने हमारा अनशन तोड़वाया और हमारी फ़ोन पर डीएसपी साहब से बात कराई। डीएसपी साहब ने यह आश्वासन दिया कि मैं थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार और एएसआई प्रमोद राम को सस्पेंड करूंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। उसका हमारी दोनों मांगे पूरी हो गई और उसका हम लोग वहाँ पर से उठ गए। शांति तरीके से धरना बैठे थे अंजल त्याग करके। उसके दूसरे दिन पता चलता है कि हम लोगों पर 107 केस संख्या 107 किया जाता है। इसमें दिया जाता है कि आपने सड़क जाम किया, इसके अलावा आपने थाना के एसआई को मारा,
धक्का मुक्की किया, FSL टीम पर हमला किया, मतलब सारा काम सनाउल्लाह खान ने किया। वो कहीं से भी एक फुटेज दिखाते कि सनाउल्लाह खान ने किसी को एक कंकड़ भी मारा हो। 26 आदमियों पर, 26 ग्रामीणों पर, 500 अज्ञात व्यक्तियों पर और सनाउल्लाह खान पूर्व मुखिया मल्ली पट्टी उत्तरी पर FIR किया जाता है। ये 107। इसके मैंने अपनी जनता से बात रखी, जनता ने आवेदन ये दिया, ये जनता का पूरा सिग्नेचर है SSP साहब के नाम। इस आवेदन को लेकर सत्यनारायण दास हमारे जो उप मुखिया हैं वो लेकर के SSP साहब के यहाँ गए। इसके जाने के दूसरे दिन ही इलाके में कहीं दारू बरामद होता है। उस दारू बरामदगी में सत्यनारायण दास का नाम थाना अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, जिसका केस संख्या हो गया 116। इसके फर्द बयान को आप पढ़ेंगे, इसके फर्द बयान में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि थाना का जो चौकीदार है उसने पहचाना कि सत्यनारायण दास भाग रहा था, हमने उसको टॉर्च की रोशनी पर पहचाना। जबकि उसी वक्त चौकीदार जो पहचान रहा है फर्द बयान में, वो मोबाइल पर जब सत्यनारायण दास उप मुखिया से बात होती है तो वो एक्सेप्ट करता है, जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, कि आपको फंसाया जा रहा है। इसकी शिकायत फिर उनकी पत्नी आवेदन लेकर के DSP महोदय को दिया जाता है। वो भी मैं देखा हूँ। वो भी आवेदन DSP साहब को वो दिया गया। उस पर भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने आवेदन हम तमाम मुखियागण मिल करके IG साहब को, SSP साहब को, DSP साहब को मिल करके ये तमाम हायाघाट प्रखंड के 10 मुखिया का, हमारे प्रखंड अध्यक्ष आप बाद में बताएंगे आपको, हम तमाम लोगों ने ये आवेदन दिया, हमारी पत्नी का भी सिग्नेचर है। इसके पढ़ने के बाद वो इस तरह से बौखला गए। इसी बीच में हमको थाना से एक नोटिस मिलता है और तमाम लोगों को 41 का, कि आप जाकर के 25 तारीख को अदालत में अपना करा लें, जमानत करवा लें। अब अदालत हमको जब का डेट देगी तभी ना हम अपना जमानत कराएंगे। कल रात मैं घर, क्या कहना चाहते हैं आप? बातें तो समझ में आ गई अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आगे की योजना क्या है? हम लोग आज से 3-4 रोज पहले सभी मुखिया जी, माननीय SP साहब और IG साहब से, DSP साहब से एक लिखित रूप में इनके खिलाफ में आवेदन दिए हुए थे। जो हमारे APM के थाना अध्यक्ष और ASI प्रमोद राम हैं, इनका जो गतिविधि है क्षेत्र में अच्छा नहीं है, जनप्रतिनिधियों के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आम जनताओं के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। IG द्वारा आश्वासन मिला था, जो कि उनको फ़ोन करके बताया गया, जो कि आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपने थाना पे बुला करके और जो है उनसे बातचीत करके समस्या का निदान करके आप हमें सूचना दें। तत्पश्चात ये आज सुबह में हम लोगों को जानकारी मिली पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान के द्वारा, जो कि हमारे घर पे रात में उपद्रव मचाया गया है। अभी हम लोगों ने सभी मुखिया जी और यहाँ के ग्रामीण लोग और पत्रकार बंधुओं के साथ में जब इनका घर देखने के लिए गए हैं, तो जैसे लगता है कि रात में इनके यहाँ डकैती हुआ हो। वो यहाँ पे धरपकड़ की बात नहीं है, जैसे डकैती होता है उस तरह से 6-7 ताला को तोड़ा गया है, घर के दरवाजा को तोड़ा गया है, अनबारी को तोड़ा गया है। ये तो तांडव मचाना हुआ है, ये थाना का धौस है। इसमें आपके माध्यम से हम सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के आम जनता प्रशासन से मांग करता हूं, जो ऐसे थाना अध्यक्ष के विरुद्ध सस्पेंशन का काम होना चाहिए, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम आप लोग अपने माध्यम से भी विजिट किए हैं और हम लोग भी देखे हैं, पुनः हम लोग जाकर के प्रशासन से मिलेंगे और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की, इससे पहले भी जो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आज भी लिख के देते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या? अगर इस तरह से अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता मिल करके रोड सड़क को जाम करके इनके विरुद्ध मान लीजिए कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। इस आवेदन में क्या तरह किस तरह का बात आप लिख कर मतलब ये इसमें यही था, जो इससे पूर्व में जो घटना हुई थी बरमोत्रा चौक पे, उनमें गलत तरीके से इनको केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है। अगर रोड जाम किए हैं इन्होंने, तो रोड के विरुद्ध जो जाम की धाराएं होती है उस पर इनके विरुद्ध वो धाराएं लगानी चाहिए थी, लेकिन गलत तरीके से इनके ऊपर में मारपीट का धाराएं लगा करके इनको टॉर्चर किया जा रहा है। क्या नाम है? राजकुमार चौधरी, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट। आप जब एक मिनट, आप जब वहाँ गए देखने के लिए, क्या स्थिति थी घर की? घर की स्थिति देखने से मालूम चलता है जो रात में इनके यहाँ डकैती हुआ है। इंक्वायरी नहीं हुआ है, डकैती हुआ है। अलमीरा का भी कोई अलमीरा तोड़ा हुआ है, वहाँ पे सारे सामान चितिर बितिर घर में किया गया है, 6-7 गेट तोड़ा गया है, ताला तोड़ा गया है, ये सब देखने को मिला है। भाई घर पर नहीं थे। हमारे इस गेट को जबरदस्ती, जो आपको फुटेज में हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है उसके फुटेज में है, हमारे अंदर वाले गेट को जबरदस्ती तोड़ करके हमारे नौकर बेली पासवान को
यहाँ इस रूम में सोया हुआ था, उसके साथ मारपीट किया गया। उसके बाद अंदर वो घुसते हैं सारे लोग, वहां जाकर के किचन के गेट को तोड़ा गया, लात मार किया, जिस चीज से जो आप लोग ने भी देखा है। फिर हमारी पत्नी, हमारी सिस्टर जिस रूम में सोई हुई थी, उस रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश की जाती है। हमारी पत्नी उस गेट को खोलती है। जो अभी प्रेजेंट मुखिया है सवाना खानम मल्लीपट्टी उत्तरी और हाया घाट की आपको सचिव है मुखिया संघ की, उसको धक्का देते हुए, भद्दी भद्दी गालियां देते हुए, मुखिया बनती है, ये बनती है, वो बनती है, ऐसे कर देंगे। बहुत सारी जो मैं आप कैमरे के सामने नहीं बयान कर सकता, जो हमारी पत्नी ने हमें बताया। उसके बाद उन लोगों को वहां कवर करके हमारे भाई के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, वहां ताला लगा हुआ, उस ताला को तोड़ा जाता है। उसके अंदर वो लोग जाते हैं, अंदर में पूरी सामग्री को, क्या उसके अंदर था जो आप लोगों ने देखा है, सारे सामान को छितर बितर किया जाता है, जिसमें जेवर जेवरात थे, वो घड़ी रखी हुई थी, वो सेंट वगैरह था, अतर था, वो सारा चीज़ वो लोग लेकर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी माँ का जो कमरा है उसमें वो जाते हैं, वहाँ हमारा भाई होता है जो छोटा वाला पढ़ रहा है, उसको लेके आते हैं कि इसको लेके चलो थाना। वो वहाँ डिस्कस करता है, तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, बहुत पार करके काबिल हो गया है, इसी केस में तुमको इन्वॉल्व करके और तुमको थाना जेल भेजेंगे, सारी पढ़ाई तुम्हारी निकाल देंगे, ज्यादा अकल नहीं, थाना जो चाहेगा वो होगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जा रहा था। मुझे तो ऐसा लगा जब मैं घर आया और मैंने घर की हालात देखी और जो मैंने वीडियो कैमरा फुटेज वगैरह जो देखा, मेरी पत्नी ने जो रिकॉर्ड किया वो सब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे पकड़ने नहीं, मुझे मारने के लिए आए थे, मेरी हत्या करने के लिए आए थे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने जनता की आवाज उठाई है। हमारे यहाँ हत्या हो रही है, हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ खुलेआम शराब बिक्री किया जा रहा है, हमारे यहाँ गांजा बिक रहा है। अगर मैं उसकी बात रखता हूं तो मैं गुनाहगार, जिसका मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, आप इस रिकॉर्डिंग को सुने। अकबर जाए इसको लगाता हो, ऑन करो, दूसरा बता के करिए आप। अटैच कर लेंगे इसको आप अटैच कर लेंगे। ये इस रिकॉर्डिंग को आप सुने। अवधेश राम जो ASI हैं, वो किस तरह से इस क्षेत्र में रिश्वत मांग रहे हैं खुलेआम, 3 से 4 हजार 5। SP साहब के यहाँ से आया है तुम पर केस करने के लिए, अगर चाहते हो केस से बचना तो थाना पहुंच जाओ, 3,000-5,000 लेकर के, खुलेआम बोला जा रहा है। सेकंड, उसमें आप देख लीजिए कि जो चौकीदार जो 116 केस होता है सत्यनारायण दास उप मुखिया पर, क्योंकि वो SSP के यहाँ जाता है आवेदन लेकर के जनता का, इसलिए उसको दारू के केस से फंसाया जाता है, जबकि उसका कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो दारू का कारोबार करता हो या दारू के किसी मामले में पहले कभी जेल गया हो। उप मुखिया है, उसको षड्यंत्र रच करके उसमें फंसाया गया। और उसमें वो चौकीदार जो आप अटैच करेंगे उसमें सुनेंगे कि वही थाना का चौकीदार बिंदेश्वर यादव ये कबूल कर रहा है कि थाना तुमको फंसाया जा रहा है, तुमको थाना प्रभारी के द्वारा फंसाया जा रहा है, वो स्पष्ट बोल रहा है। मैं उस अपनी नौकरी की भी चिंता है उसको। तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। जब एक प्रतिनिधि, मैं पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान रह चुका, मल्लीपट्टी उत्तरी, मुखिया संघ अध्यक्ष हाया घाट रह चुका, क्या मेरी छवि ऐसी है कि मेरे घर में पुलिस इस तरह से घुसे? मैंने कोई हत्या कर दिया है? मैंने कोई क्राइम कर दिया है? मैंने कोई बम फोड़ दिया है? क्या किया है मैंने? मुखिया जी, एक सवाल है कि जो आप वीडियो में दिख रहा है उसमें गए 5-10 सिपाही, महिलाओं जितनी भी फैमिली थी उनको तो इधर ब्लॉक कर दिया, और अंदर से जितने भी जेवरात थे उन सब को ले करके अब जेब में रखा, बैग में रखा, क्या किया, घड़ी वगैरह जो उनको वहां पे मिला उसको समेटते हुए चल, जैसे लग रहा है कि वो हमें पकड़ने नहीं, लूटपाट करने, डकैती करने, हमारी हत्या करने के लिए आए। अच्छा, उन्होंने कोई शर्त वारंट कौन यहाँ पर आए थे? कुछ नहीं, हमारे भाई मांगते रहे, वो एक पेपर सिर्फ लिए हुए थे, जो हमारे ASI हैं, जो हमारे केस के IO हैं, वो एक पेपर लिए हुए थे, जिसमें एक पेपर लिए हुए थे ऐसी करके था, और उसको वो अपना हमारे भाई को कह रहे थे कि इसको ले चलो, तो वो बोला है कि मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा FIR में नाम है, क्या है, आप वारंट है आपके पास, दिखाइए। तो वैसे अपना पढ़ रहे थे। अच्छा, चौकी पे जो लड़का, ज्यादा कागज पत्तर की मांग करोगे कि तुमको भी इसी केस से फंसा के तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर कितने की संख्या में पुलिस बल था और कौन कौन यहाँ पर आए हुए थे जिनको आप पहचाने, आपके परिवार के लोग पहचान पाए हैं? देखिए, वीडियो कैमरा में जो आ रहा है, थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार बाहर थे, प्रमोद राम ASI बाहर थे, अंदर में आपको अवधेश राम थे, ASI आपको जो हमारे केस के IO हैं झा जी, सुशील कुमार झा जी, सुशील चंद्र झा जी, वो हैं, और अन्य पुलिस जो लहरिया सराय और भी कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने यहाँ पे कपड़ा बदला, वो भी वीडियो में है। यहाँ पे ड्रेस बदली, बाहरी लोग थे, क्या थे वो तो फुटेज में देखिएगा तो पता चलेगा। वो लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच की घटना है। 26 लोगों पर FIR है। ये मैं कहता हूँ कि आप पत्रकार महोदय, उस दिन भी 24 तारीख को जितने भी पत्रकार महोदय हैं, अगर एक भी ऐसा फुटेज ला करके दिखा दें, मैं अभी जेल जाने के लिए तैयार हूँ।
अभी फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। 26 में से आप पर ही है क्या फुटेज में है, क्या लग रहा है? थाना अध्यक्ष वेदन दे रहा हूँ। मैं जो मांग कर रहा हूँ, मैंने उस दिन सस्पेंशन की मांग की थी, इनको सस्पेंड किया जाए। इन लोगों की छवि इलाके में सही नहीं है। जब से ये लोग आए हैं इलाके में, दारू माफिया, गांजा माफिया, दवाई विक्रेता, जो नशे की दवाई जो हो रही है, मैंने उस दिन चिल्ला चिल्लाए कहा कि आप यहाँ पकड़िए, वहां पकड़िए। उसके बाद उन्होंने एक जगह छापा मारा तो दारू भी बरामद हुआ। कुल मिला के कहाँ चले, आपकी आवाज को दबाने की की कोशिश की जा रही है। हमारे इलाके के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि इस मुखिया को दबा दिया जाए। उसके बाद इसी इलाके में लूटपाट जो हम करते चले आ रहे हैं, दारू माफियाओं के साथ साठगांठ, वो करेंगे। नहीं सवाल ये पहले क्या आप क्या देखे हैं, क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपके माध्यम से रात में तो सर पूरा एहन घटना के अंजाम निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। इनके खिलाफ हम लोग जाके कंप्लेंट करने की बात रखते हैं। ये अपने आप को हम लोग जाल में फंसा करके हम पर एफआईआर करवाते हैं, हमको परेशान करते हैं। और पूरा क्षेत्र में दारू का कारोबार हो, अच्छा है, मनोता है, डीगा है, जहाँ भी है, यहाँ गतिविधि चलाते हैं। उसमें IAS रोल है। ये लोग गलत तरीके से गलत से हम सबको परेशान करते हैं। आप कहाँ के मुखिया हैं? बबलू ठाकुर हम मुखिया प्रतिनिधि हुए मझिया पंचायत के, पुण्यानंद झा मेरा नाम हुआ। सहनुल्लाह भाई हमारे मित्र भी हैं और हमारी पत्नी मुखिया संघ के कोषाध्यक्ष भी है। इसके नाते ये हमको सूचित किए सुबह में, तो आए देखे, स्थिति तो बड़ा खराब लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ वो बहुत गलत बात है, हम उसका बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। क्या लग रहा है इनका जो सम्मान है वो धूमिल हो गया है, जो इनका पंचायत है? निश्चित जनता हम लोग को चुनता है, प्रतिष्ठा है तब तो चुनता है, हम उनके लिए है। वो अगर उनके ऊपर कोई आफत विपत आएगा तो हम लोग तो रोड पर जाएंगे ही। और रोड पर जाने से अगर इस तरह का हम लोग पर मान लीजिए FIR हो जाए गलत, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हम लोग को अगर प्रशासन से नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने का विचार कर रहे हैं। हम सारे मुखिया लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में और हम लोग लिख के देंगे। परिस्थिति है इसका क्या लग रहा है आपको? तो लगता तो है, हम लोग को तो लगता है डकैती हो गया है इनके यहाँ। जैसा सामान देखे बिखरा पड़ा हुआ है, तो लगता है डकैती तो डकैत करते हैं ना, फिर पुलिसकर्मी आए थे रात में। पता नहीं अब क्या इसमें है, इनको आप लोग समझेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पुण्यानंद। किस पंचायत से आए थे? मझिया पंचायत के। साफ जाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सबसे पहले दायित्व बनता है कि आप नोटिस जारी करें, किन्हीं के घर पे आप छापा मार रहे हैं, चाहे जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, उससे पहले जो घर सदस्य है उनको ये बात की जानकारी होनी चाहिए। ये तो साफ दिख रहा है इससे, ये गुंडागर्दी की धौंस दिखा रहे हैं पुलिस वर्दी के तहत। और ये जब तक हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, जब तो पंचायत प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, उनके साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि किसी के घर पे 1 बजे रात में जाकर के इस प्रकार का जैसे कि बिहेव करना, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको कहाँ डर लगता है अगर इस तरह का अगर रवैया रहेगा तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी जब वो पंचायत प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तब तो आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या देखे हैं अभी आप? अभी देखा गया है कि जो स्पॉट पर देखे हैं बहुत ही सामान छिद्र-बिद्र हो चुका है। ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये कुछ अलग नियत से इनके ऊपर अटैक किया गया है, जो कि ये बहुत ही दुखनीय बात है। कहाँ से आए थे? मैं पतोर से। क्या नाम है?